अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? और थैंक यू सो मच भाई। आज Q&A हम कुछ 20-25 दिन बाद डाल रहे हैं, बट भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्रेजी सीन है कि भाई 900 के तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्रिया, आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। और मेरी फैमिली और आप लोग भी मेरी फैमिली है, तो थैंक यू सो मच। ये सफ़र शुरू हुआ कुछ यहाँ से, बड़े मौसम देखे, बड़ी तब्दीलियाँ देखी, बहुत स्टूडियोज़ देखे, बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस भी देखी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। सबसे ज़्यादा नुकसान जो किया ना मैंने, वो मेरा नुकसान हुआ है फैमिली टाइम का। लेकिन एक पैशन था, एक पैशनेटेड आदमी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह माइंड में था कि यार एक सक्सेसफुल लाइफ़ को बनाना है। ऑल्दो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो इंसान की बहुत ज़्यादा रहते हैं, और स्पेशली जब आप बहुत ही ज़्यादा लाडले हो, आपको प्यार करने वाले बहुत सारे हों, तो आप कभी-कभी उन चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठा रहे होते हो, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ़ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए हैं, और बहुत सारे दोस्त, बहुत पुराना साथ देने वाले लोग भी हैं। कुछ नए लोग भी हमसे जुड़े हैं हमारी फैमिली से। कीप सपोर्टिंग अस, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से ही आज तक यहाँ पहुँचे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास से थोड़ा-सा लोअर मिडिल क्लास आदमी था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मिडिल क्लास में आ चुका हूँ। तो ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है और आप लोगों का साथ है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने साथ बनाए रखना है। थोड़ा सादा आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना आता, तो मैंने कहा यार मैं Q&A में थैंक यू कर दूँ एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इस साल में या मतलब वेरी सून 2, 4, 5 महीने लग सकते हैं, स्ट्रगलिंग स्टेज हो सकती है दोबारा से, पाकिस्तान के हालात थोड़े-से क्रिटिकल होते जा रहे हैं। अगेन वो थोड़ी-सी इश्यू, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं, फेस करते रहते हैं हम लोग। तो 1 मिलियन भी क्रॉस कर लेंगे। बहरहाल भाई जो स्ट्रगलिंग टाइम गुज़ारा है ना ये 3 सालों में, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान इस दहाने पे आएगा। तो बहरहाल अभी दुआ ही कर सकते हैं और कुछ कोशिश कर सकते हैं हिम्मत करके कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपनी रहमत फ़रमाए, और बेहिदायत लोगों को थोड़ी-सी हिदायत अता फ़रमाए, और कुछ जाहिल लोगों को थोड़ी-सी अक़ल अता कराए। तो बस इस दुआ से हम लोग आज का Q&A शुरू करते हैं। लेकिन भाई आज का Q&A इंटरेस्टिंग इसलिए, थोड़ा बोर होगा। एक्चुअली मैं 2 दिन से ज़रा सोया-वोया नहीं हूँ, तो टेंशन थोड़ी-सी थी माइंड में। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स सॉल्व नाउ। तो आज के Q&A में बहुत सारे गिव अवेज़ भी हैं, बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि गिव अवे कब आएगा, तो भाई गिव अवे भी करेंगे। लेकिन पहले मैं टॉप फैन ऑफ द वीक, ये गिव अवे वाले फ़ोन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये मैं सामने रख देता हूँ, इसके बाद इनको अनाउंस करते हैं। पहले हम लोग आते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक, जो हमने पिछले 2-3 वीक से जो है ना वो नहीं बताए थे। पहला विनर मेहरान नज़ीर 5565, कांग्रेट्स, आप टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। दूसरा विनर फैसल अलवी 5241, आप भी विनर हैं। अली मोहम्मद CY1RY, कांग्रेट्स ब्रो, आप भी हैं। और तौकीर अहमद, ये 4 हमारे टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। आप लोगों ने कांटेक्ट करना है गिवन डिटेल पे, कॉन्टैक्ट mastek@786@gmail.com, ये कुछ ईमेल होगा, आ रहा होगा। जो ईमेल के एड्रेस लिखा हो, नाम जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं उसी पे आपने कांटेक्ट करना है। फिर आते हैं भाई बड़े गिव अवे की तरफ। तो पहला गिव अवे हम करते हैं C65 का, कि हमने C65 किसको गिव अवे करना है। ओके जी, C65 का ये बड़ा गिव अवे था। हमने 900K पर बहुत सारे गिव अवेज अनाउंस किए हुए थे, ऑल्दो कुछ पहले भी अनाउंस कर दिए थे। तो ये विन किया है अब्बास शेख 8886, ग्रेट ड्यूरेबिलिटी। आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो भाई इसका हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था। तो कांग्रेट्स ब्रो, आपने विन किया है C65। और अगला विनर भी रियलमी का C61 था। इसका विनर उर्वा भट्ट V4I या 1 या L जो भी है, माशाल्लाह नाइस। तो इन्होंने विन किया है ये C67। इसको हम दिखा भी देते हैं। ओके, इस बेचारे का भी ना बहुत जो है वो वेट था कि भाई मैं किसके हाथों में जाऊंगा। तो ये है C61। बस आपसे थोड़े से टाइम और लूँगा, उसके बाद Q&A की तरफ आते हैं। 3 ये फ़ोन थे भाई गिव अवे। हमने 2 पहले अनाउंस कर दिए थे। अभी हमारा जो टिकटॉक है उसके ऊपर हमारे 300K पर 4 से 5 फ़ोन हमने तब भी गिव अवे करने हैं, तो वो हमारे पास सेपरेट पड़े हुए। 3 फ़ोन यूट्यूब पर हमारे रहते थे, तो 3 फ़ोन ZT का पहला जो विन किया है वो तानिया पठान है। इनकी इस तरह से आईडी आ रही होगी या आईडी आ रही होगी, मतलब है या है, दोनों में से कुछ भी है। इन्होंने ये पिन पैक फ़ोन है, ठीक है, ये पैक्ड फ़ोन पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला विनर हम देखते हैं। ओके जी, सजावल हुसैन 363, ZT इज़ बेस्ट। तो आई डोंट थिंक सो ZT इज़ बेस्ट। हर फ़ोन की एक अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है, बट इन्होंने कमेंट किया था, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे इस वीडियो पे। ओके, अगला विनर AK Bloch 969, थॉट इट्स अ फ्रेंडली बजट स्मार्टफोन। तो ये तीसरा विनर है ZTE के
ZTE Blade A55। तो ये 3 विनर हैं ZTE 855 के, और बाकी जो मैंने आपको C65 और 61 के जो है ना वो विनर तो अनाउंस कर दिए हैं। आते हैं कुछ Q&A की। अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ये जितने भी गिव अवे विनर्स हैं, अगर आपने 15 to 20 डेज हमें कांटेक्ट कर लिया तो ये गिव अवे आपकी अमानत है, आपको हमारी टीम निकलवा देगी। लेकिन इन केस कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई फेक आईडी बनाई हुई है और उसके बाद वो इस आईडी से वापस ही नहीं आया हुआ और वो हमें रब्ता ही नहीं करता, तो भाई ये गिव अवे हम 15 से 20 दिन बाद जो Q&A कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके अंदर हम किसी और गिव अवे विनर को अनाउंस कर देंगे। तो डोंट डिसहार्ट, अगर किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया तो ये आप लोगों की अमानत है, ये हम लोगों ने आप लोगों से थोड़ा सा प्यार शेयर किया था जो हम लोग की अर्निंग आ रही होती है उसमें से। तो आप लोग डिसाइड मत होना, आगे मजीद गिव अवेज भी मैं जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ अलाइन करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेयर पड़ी रहती है तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार आप लोगों से प्यार बांट दिया जाए। तो भाई 15 से 20 दिन में रब्ता कर लेना, अदरवाइज टाटा बाय बाय, मैं किसी और को वो दे दूंगा। तो आज की डेट 6 से लेके ऑनवर्ड्स आपने 20-25 तक मुझे रब्ता कर लो, मसला नहीं है, लेकिन 25 के बाद मैं किसी और को गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगा। ओके जी, जितने भी विनर्स हैं उन्होंने 20 दिन के अंदर जो है रब्ता करना है, चाहे वो टॉप फैन है चाहे जो भी है। उसके बाद हमारी टीम ज़रा कामों में बिजी हो जाती है और हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है। 1.5-2 महीने बाद फिर आप कमेंट कर रहे हो यार गिव अवे नहीं पहुंचा, उसकी नेग्लिजेंसी है या सिर की, बट हम अब सारी चीज़ें सॉर्ट करके इसके बाद सारा किस्सा खत्म कर रहे हैं। 20 दिन के अंदर जिसने रब्ता किया उसको चीज़ें मिल जाएंगी। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और वैसे भी रेलेवेंटली इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट बड़ी अनइवेंचुअल सी है, तो जो नेक्स्ट Q&A आएगा ना उसमें हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यू कुमार खान कहते हैं वन प्लस और मोटरोला के न्यू फोन कब आ रहे हैं? भाई प्रॉब्लम इज़ दैट आपके मुल्क की, हमारे पाकिस्तान के मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, डिसीजन टेकिंग स्टेबल नहीं है। मोटरोला का तो मसला ये है कि उसने MNP को हायर कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हैं। ठीक है, MNP का कोई भी MNP वारंटी डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका मसला यही है कि भाई वो लोग को डिसीजन टेकिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कंपनी डुबो दी हैं, तो ये भी अभी मोटरोला को किसी और वेंडर को देखना चाहिए, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को देखना चाहिए। लेकिन वन प्लस का मसला ये है कि वन प्लस पाकिस्तान में पहले आया था, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है या जो किट फ़ोन मार्केट है उसकी वजह से वन प्लस ये डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी किट फ़ोन इतने सारे वन प्लस के जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वन प्लस अगर अपने नॉट 4 टाइप के फ़ोन 1.5-2 लाख में लाएगा तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट में कम कीमत में बिक रही है। जैसे कि वन प्लस 12 है, अब वो एक इंडियन वेरिएंट है पाकिस्तान में जो कि ऑफिशियल PT अप्रूव 2,35,000 रुपये का बिक रहा है। मेरी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने ये बताया कि यार हम 3.5 लाख रुपये में कैसे जो है ना ऑफिशियल PT अप्रूव PTA टैक्स के साथ पाकिस्तान में वो बेच पाएंगे, जब एक चीज़ बेची 2,30,35,000 की रही है। तो कन्फ्यूजन इज स्टिल हेयर, बट उम्मीद अच्छी है कि ये इसी क्वार्टर में कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में हमें और 2-3 ब्रांड जो है ना पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे। ओके जी, मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं अली भाई हुआवे के फ़ोन्स कब आ रहे हैं? देखो भाई, हुआवे के फ़ोन्स तो बहुत अरसे से आ ही रहे हैं। अगेन हुआवे के साथ भी यही सेम सिनेरियो है। एक तो वो GMS वाला तो सेपरेट चीज़ है जो सैंक्शंस लगी हुई है USA की, बट पाकिस्तानी मार्केट बहुत अनइवेंचुअल है। अभी रिसेंटली बिलाल ने भी कवर किया, हमने देखा है, हमने सुना भी है, और मैं काफ़ी अर्से से कवर कर रहा हूँ कि हुआवे का एक फ़ोन आएगा और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आएंगी। IoT प्रोडक्ट में वो प्रॉबेबली वॉच ही लेके आए अपनी, ठीक है, या बैंड लेके आएंगे, और एक फ़ोन होने वाला है Y सीरीज़ का कोई फ़ोन होगा, बट इट डिपेंड्स कि वो अभी मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं कोई कैप्शन उस तरह का नहीं लगाऊंगा कि भाई उसके अंदर वो जो एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी है या जो बैंक एप्लीकेशन है, उन्होंने तो बताया है कि भाई ये चीज़ें हैं। बहरहाल हुआवे के फ़ोन आपको यही नवंबर के स्टार्ट में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। देन वील सी कि कहाँ जो है वो स्टैंड करते हैं, कहाँ नहीं। ओके जी, अदील असगर, वैसे सारे ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा कि अपकमिंग स्मार्टफोन कौन से हैं, मतलब ये फ़ोन कब तक आएगा, तो मैं उसी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। Redmi Note 14 Pro, या मुझे किसी ने पूछा, बहुत सारे दोस्तों ने, कि Redmi Note 14 सीरीज़ कब आएगी। देखो, ये चाइना का वेरिएंट लॉन्च हुआ है। चाइना की मार्केट के 3 महीने बाद, 2.5 से 3 महीने बाद ग्लोबल मार्केट लॉन्च हो रही होती है। तो अभी चाइना की लॉन्च हुई है, तो ये आपको जनवरी के पहले वीक में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे, तभी कोई एक्सपेक्टेड प्राइस दी जा सकती है। अभी तो चाइनीज़ वेरिएंट की प्राइस अगर पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हो तो 80-90 हज़ार रुपये बनती है नॉन PTA टैक्स। अगर 14 Pro Plus की बात करते हो, 14 5G सस्ता पड़ जाता है, बट उसको PTA कराना और ये बड़े मामला रहते हैं। तो अभी फिलहाल वेट करो। हाँ, मैं एक हिंट दे देता हूँ कि मैंने फिलहाल इनमें से एक फ़ोन जो है ना वो ऑर्डर किया हुआ है। जैसे पहुंच जाएगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आने वाले टाइम के लिए भी थोड़ा सा हो जाए। तो कीप इट इन योर माइंड एंड कीप इन टच विद अस। ओके, कि सैयद बिलाल बुखारी कहते हैं अस्सलाम अली भाई, बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 50K। भाई ये बड़ी कन्फ्यूजन है। वन प्लस के फ़ोन्स के अंदर तो टिका के लाइन आ रही है, ठीक है, और इतनी लाइनें आ गई हैं कि ज़िंदगी में इतनी लाइनें नहीं थी जितनी वन प्लस के फ़ोन्स में आ रही है। और बहुत सारे मसले हैं, मेरे साथ भी मैंने व्लॉग डाला कि भाई मेरे साथ भी मसला हुआ और ये 40-40 45-45 हज़ार के पैनल कौन डलवाए। तो आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू बाय एनी वन प्लस फ़ोन। वैसे वन प्लस के फ़ोन के कैमराज इस रेंज के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, बट रिस्क लेना है तो भाई
ड्यू पियो और ड्यू ना किया तो क्या किया। ओके, लेकिन मैं आपको रोकूंगा कुछ ही दिनों के लिए। वैसे तो नॉन पीटीए पिक्सल 6 मिल जाता है, बाद में सिंगल सिम अप्रूव कराना हो तो 17-18 हज़ार रुपये, डुअल सिम 33,000 रुपये में हो जाता है, लेकिन वो आपको जाके 60-70 हज़ार रुपये की रेंज में पड़ जाता है। बट अब गूगल के फ़ोन्स, आईफोन्स या अगर सैमसंग के फ़ोन्स को देखोगे, जो किट फ़ोन्स हैं या वन प्लस के फ़ोन्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा किल करने वाले हैं, क्योंकि इनका सर्वर अप्रूवल स्टार्ट हो गया। वो जो पैच होता था ना सैमसंग का, जिसमें अपडेट भी हो सकता था, बैंक के ऐप भी चलती थी, जिसको रीसेट भी करो तो पैच नहीं उड़ता था, वो अब गूगल के फ़ोन होने शुरू हो गए हैं। और 6A कहीं 50 से 55 हज़ार या 60 हज़ार रुपये की रेंज में आ रहा होगा, तो आई विल डेफिनेटली से इन दैट प्राइस सेगमेंट दैट शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर अ कैमरा। फोटोज अच्छी कैप्चर करता है, वीडियोस अच्छी हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी अच्छी मिल जाती है, बस 60 हर्ट्ज का कॉम्प्रोमाइज़ है। तो 4A 5G को स्किप करके, वैसे 4A 5G भी बॉक्स पैक मिल जाता है ऑफिशियल पीटी अगर आपने लेना है तो 51-52 हज़ार रुपये में, तो वो हमारी आउटलेट पे भी, एम टेक फॉर यू पे भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने वो नहीं लेना तो बेस्ट कैमरा फ़ोन आई थिंक राइट नाउ यही है। वैसे आपको लोकल पाकिस्तानी पीटीए अप्रूव में भी रियलमी GT ME मिल जाता है, मास्टर एडिशन मिल जाता है इस रेंज के अंदर। आपको ओप्पो का गुजारे लाइक वैसे रेनो 6 भी मिल जाता है। तो इस टाइप के फ़ोन आप देख सकते हो। रेडमी का आपको इस रेंज के अंदर रेडमी नोट 12 प्रो मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हो। बट दीज आर नॉट दी बेस्ट, बट हाँ, आपको गुजारे लाइक अच्छा कैमरा अगर लोकल पीटीए लेना है तो वो प्रेफरेंस रख सकते हो। बट आई विल डेफिनेटली से यू हैव टू वेट फॉर अ वीक और 10 डेज, आपको 6 से पाकिस्तानी मार्केट में ठीक ठाक जो है CPID अप्रूव मिलेंगे। देन एंजॉय करो, मजे करो भाई, अब तो आपको टेंशन ही नहीं है ज़्यादा टैक्स। और इसी तरीके से 7A 7 6 प्रो 6 अगेन बहुत सारे फ़ोन, तो पीटीए नॉन पीटीए वाला सीन तो खत्म हो गया। मतलब अब गूगल के फ़ोन अब CPID हो रहे हैं तो आपको 8 प्रो तक CPID होते हुए मिलेंगे, तो उसको हम डेडिकेटेड कवर कर लेंगे। ओके जी। सैयद आशिर कहते हैं सलाम अली भाई, 90K के बजट में कोई किट फ़ोन बता दें। यार किट फ़ोन की ही डिमांड आ रही है। देखो, अगर कोई ब्रांड में से देख रहा है ना, तो भाई ये इस टाइम पाकिस्तान की हालत है कि आप लोगों के जो ओवर प्राइस फ़ोन है ना, वो एक्सेप्टेशंस ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ये लोग कि भाई हम खरीदेंगे। तो वो किट फ़ोन की तरफ जा रहे हैं और पैसे भी अपना ज़ाया कर रहे हैं। यही कोई थोड़ी अच्छी प्राइस में कोई अच्छी चीज़ निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ जैसे सैयद आशिर ने पूछा, इस तरह 10 बंदों ने और भी पूछा था, 100 बंदों ने बल्कि पूछ लिया था कि किट फ़ोन बता दें। और मार्केट की अगर रियलिटी देखो तो किट फ़ोन ही की मार्केट है। यार अगर आपने ना एंड्रॉयड फ़ोन लेना है तो S22 प्लस मिल जाता है। ये किट फ़ोन्स जो सर्वर अप्रूव्ड हैं या पैच अप्रूव्ड हैं। वन प्लस का फ़ोन इस रेंज के अंदर नॉर्ड 3 में अभी तक लाइन नहीं आई, पता नहीं कब आ जाए, ये कोई कंफर्म नहीं है। बहरहाल वो भी अच्छा फ़ोन है इस रेंज के अंदर। और नोट 4 थोड़े से पैसे डाल के मिल जाता है। नहीं तो मैं ये मशवरा दूंगा, थोड़े से पैसे डाल के रियलमी GT5 ऑफिशियल पीटीए मिल जाता है आपको, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस मिल जाता है, वीवो का X80 मिल जाता है 1 लाख से 1,10,000 रुपये की रेंज के अंदर। इस तरीके से वीवो X70 प्रो भी 80-90 हज़ार रुपये मिल जाता है। Xiaomi का 11T प्रो मिल जाता है 80-90 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। ये वो फ़ोन है जो कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आज तक भी जिनके पास चल रहे हैं उनके पास अच्छे चल रहे हैं। तो इस टाइप के फ़ोन आप ले सकते हो। लेकिन अगर किट के अंदर जाओगे ना, तो फिलहाल रिस्क इन्वेस्टमेंट। हाँ, गूगल 6 प्रो मिल जाता है सर्वर अप्रूव 1 लाख रुपये के नीचे नीचे, वो आप देख सकते हो। आप 7 देख सकते हो गूगल का, थोड़े पैसे डाल के 7 प्रो देख सकते हो। इसी तरीके से सैमसंग का मैंने आपको बताया ना कि S21 प्लस और S22 प्लस आते हैं, वो भी आप इस रेंज के अंदर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मी लाइव कहते हैं फॉर ब्लॉगिंग आईफोन बेस्ट और एक GoPro। देखो भाई, कैमरा DSLR कैमरा या नॉर्मल कैमरा वर्सेस आईफोन उतना compete नहीं कर पाएगा, लेकिन यूटिलिटी आईफोन की इसलिए अच्छी होती है। एक तो वाइड एंगल का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी अच्छा है, आप पोर्ट्रेट अच्छे कैप्चर कर सकते हो, रेडी टू अपलोड वाली फोटोज मिल जाती हैं। GoPro का वही मसला मसाइल रहता है, लेकिन GoPro के जो फ्रेम्स हैं 4K के या 8K के या जो भी है, जो भी जनरेशन आप लेना चाह रहे हो, उसकी स्मूथनेस को आईफोन compete नहीं कर पाएगा। बट हाँ, आई विल डेफिनेटली से कि फ़ोन ने बहुत सारे कुछ और कैमरा इक्विपमेंट्स को जो है ना वो किल किया हुआ है। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आईफोन की तरफ जाऊँगा, GoPro के ऊपर पैसे नहीं लगाऊंगा, आईफोन सस्ता भी मिल जाता है और हर चीज़ आप एक फ़ोन से कर सकते हो। ओके जी। इट्स अजहर कुरैशी कहते हैं, अली भाई मेरे पास Xiaomi 13T है, क्या मुझे कुछ मंथ बाद 14T पर अपग्रेड करना चाहिए? और ये मुझे एक बंदे ने नहीं पूछा, मुझे तैमूर भाई ने पूछा कि मैं 10T से 14T पर स्विच करूं। किसी ने मुझे पूछा 14T से 14T प्रो पे जाना चाहिए, 13T प्रो से 13T प्रो 14T प्रो पे जाना चाहिए, 13T से 14T पे जाना चाहिए। सबको ही जवाब दे देता हूँ, नहीं जाना चाहिए भाई। यूज़ में 13T अगर 1 लाख रुपए का मिल रहा हो ले लो, 13T प्रो 1,20,30 हज़ार रुपये का मिल रहा हो तो ले लो। अगर आप ये दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे हो 13T, तो आपको ज़्यादा स्विच करने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप T प्रो से 13T प्रो मिलता हो ना यूज़ में, 13T से 13T प्रो पे जा ले जाओ, आपको एक्सपीरियंस सेम होगा। अभी ज़्यादा पुराने नहीं है, साफ़ सुथरे फ़ोन मिल जाते हैं।
लेकिन अभी मुझे लगता है कि जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं थोड़ा सा आपको हाथ हल्का रखना चाहिए। इनको ब्रांड्स को ये समझ आनी चाहिए कि मार्केट में अब फिलहाल अगर माल उतारना है तो अच्छी प्राइस में उतारना है, जो बाद में प्राइस गिरानी है वो पहले ही अच्छी दे दो ताकि चीज़ अच्छी बिके। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि प्राइस फिलहाल इन्होंने उस हिसाब से, अगर मैं जेन्युइनली कोई ओपिनियन दूँ ना, तो बुरी निकाली है। V40 उसी प्राइस में लॉन्च किया जिसमें V30 था। वो जो 14T है वो सिर्फ 5,000 रुपये ऊपर 13T से ऊपर लॉन्च किया, चार्जर बॉक्स में आता है। 14T Pro सेम उसी प्राइस में जिसमें 13T Pro था। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इस टाइम मार्केट में लिक्विडेशन नहीं है और मार्केट में ठीक ठाक स्टॉक किट फोन्स का बिक रहा है। और जब 2 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट जाता है तो ब्रांड फोबिया जाग जाता है। S23 अल्ट्रा सैमसंग, OnePlus 12, अच्छा दूसरा iPhone 15 Pro Max भी लोग वो बाय करते हैं। तो थोड़ा सा मेंटली अब ब्रांड्स को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अगर डायनामिक्स को पूरा मार्केट के अंदर सेल्स पूरी करनी है तो पहले ही प्राइस अच्छी देनी पड़ेगी। चाहे अपने ही प्लेटफॉर्म पर दे दें, वो जो डीलर इंसेंटिव है वो खत्म कर दें, ऑनलाइन ऑफ है, अपने ही फ़ोन सस्ते बेचें। प्राइस वाइज जब बेच सकता है आपके फ़ोन सस्ते, तो भाई आप लोग क्यों नहीं बेच सकते? आप लोग भी डायरेक्टली बेच सकते हो और कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म तैयार करो ताकि लोगों को फ़ायदा हो, तब लोग बाय करेंगे। अदरवाइज इस टाइम जो ऑफलाइन मार्केट का हाल है, स्टॉक की बहुत ज़्यादा सप्लाई है बट लिक्विडेशन नहीं है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ओके जी, अमेजॉन कहते हैं अली भाई सजेस्ट अ गुड कैमरा फोन अंडर 80K लाइक iPhone 12 और एनी अदर। देखो iPhone 12 ले लो भाई, आपने कैमरा ही लेना है ना, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आईफोन ले लो, नहीं तो भाई पिक्सल का फ़ोन ले लो, नहीं तो फिर आपके पास तीसरी चॉइस बनती है सैमसंग का फ़ोन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको उस लेवल का कोई कैमरा प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, वीवो के थोड़े बहुत फ़ोन अच्छे हैं, जैसा कि X70 Pro है, मैंने बताया इस रेंज में मिल जाता है, पोर्ट्रेट्स अच्छे ले लेता है बट वीडियोज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। ओके जी, तारिक नवाज कहते हैं अली भाई Xiaomi की न्यू कार पाकिस्तान में आई है, आपकी क्या थॉट्स हैं? मेरी थॉट्स तो बहुत अच्छी है, मेरा दिल करता है मैं कल ले लूँ, मुझे ज़रा एक्सपीरियंस करने दो, मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं उसी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि इधर पाकिस्तान में कब आ रही है, क्या सीन है क्या नहीं। ऑल तो बिलाल ने, सुनील मंज ने, सब ने कवर कर लिया, तो हम भी कोशिश करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल मुल्तान हूँ, मुझे ट्रैवल करना है लाहौर कुछ ही अरसे में, कुछ ही टाइम में, तो आई विल डिसाइड कि मुझे वो चीज़ कवर करनी है कि नहीं करनी, तो फिर मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ के मैं दे दूँगा। ऑल्दो मैंने MWC से सबसे पहले कवर की हुई थी, वो तो मुझे उतना इशू तो नहीं है उसको कवर करने में, बट हाँ, देखते हैं कि पाकिस्तान में उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। समा कमाल कहते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन इन 60K to 80K रेंज, Camon 30S Pro, Realme 13 Plus प्रॉबली, और बस ये 2 फ़ोन है जो कि इस रेंज के अंदर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल 2024 में। हाँ, इसमें आप ये ले सकते हो कि ओप्पो का कोई फ़ोन शायद आ जाए, बट मुझे नहीं लगता। एफ सीरीज़ अगर वापस आ गई तो शायद कोई चीज़ आ जाए। उसके अलावा अभी फ़िलहाल किसी भी ब्रांड की कोई कन्फर्मेशन इस प्राइस सेगमेंट में नहीं है। ओके जी, डेंजरस जोन 1290 कहते हैं वीवो X100 अल्ट्रा वर्सेज Xiaomi 14 अल्ट्रा, विच वन इज़ बेटर फॉर कैमरा? वीवो X100 अल्ट्रा मेरी पहली चॉइस होगी, देन Xiaomi 14 अल्ट्रा। ओके जी, जैज़ कहते हैं Xiaomi 14T Pro वर्सेज S24 अल्ट्रा, विच डिस्प्ले इज़ बेटर विद सैचुरेटेड कलर? अब देखो, ब्राइटर 14T Pro का तो है, लेकिन जो मज़ा S24 अल्ट्रा का है वो 14T Pro का डिस्प्ले का नहीं है। फ्लैगशिप फ़ोन इज़ फ्लैगशिप, ठीक है? तो एक मिड फ्लैगशिप फ़ोन ही हो सकता है। तो वो जो स्मूथनेस और वो जो फ़ील है या वो जो एक्सपीरियंस है S24 अल्ट्रा का, उसको आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप Xiaomi 14T Pro को कंपेयर कर सकते हो, तो उसी की प्राइस सेगमेंट के कुछ फ़ोन्स के, जैसा कि S24, S23, इनके साथ कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सैमसंग के डिस्प्लेज़ सुपर एमोलेड जो इनके फ्लैगशिप फ़ोन में होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं। ओके जी, ओए मुस्तफ़ा कहते हैं अली भाई अब Vivo V40 लेना चाहिए या नहीं? मैंने दिसंबर में V29e लिया था जो कि 1,10,000 का था, और अब 70-80 हज़ार रुपये का, 70 का भी नहीं बिक रहा, कितने का, 78 का बॉक्स पैक मिल रहा है। भाई यही तो मैंने कल वाली वीडियो पे यही चीज़ तो बोली है भाई, कंपनीज को सोचना चाहिए। और बहुत सारे दोस्त नाराज़ हुए, आपने बड़ा ही यार वीवो के साथ ज्यादती कर दी। देखो भाई, मैंने ज्यादती नहीं, मैंने बताया कितना अपग्रेड है, फ़ोन बुरा नहीं है। इट विल बी ओनली चॉइस, जब V30 बंद हो जाएगा तो दिस विल बी ओनली चॉइस, आप इस रेंज में वीवो का फ़ोन बाय कर सकते हो अगर आप वीवो के फैन फॉलो है तो। V30 ऑलरेडी अगर यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू अपग्रेड। फिर मैंने ये बताया कि यार 30,000 रुपये 40,000 रुपये डाल के अगर 14T को देखते हो तो कितना अपग्रेड मिलेगा। और एंड में मैंने कंक्लूजन भी ये दिया कि प्राइस दोनों की ज़्यादा लगी है मुझे, ऑलमोस्ट इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए प्राइस को। लेकिन अभी फ़िलहाल नए फ़ोन्स के ऊपर हाथ हल्का रखो, मैं भाई वाला आपको मशवरा दे रहा हूँ। ओके, विकी बलोच कहते हैं iPhone 16 Pro Max के रिव्यू कब तक आएगा? भाई मेरा रिव्यू आ जाना था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन
सुकून भी है, और मुझे भी ये पता लगा कि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है आईफोन। तो मैं ज़रा ना उस आईफोन को कवर करूँगा जो पाकिस्तान में लोकल लॉन्च होगा, कुछ पेटी अप्रूव के ऊपर एक ही दफ़ा पैसे लगा दूँ ना। मतलब पिछले साल भी मैंने वो जेवी ले लिया, तो मेरा वो आज भी ज़ाया पड़ा हुआ है, बस ये भी नहीं डाल सकता। तो हाँ, 16 प्रो मैक्स या 16 प्रो में से मेरा वैसे इरादा 16 प्रो का है, फिर मैं जर्मनी चला गया तो मेरा वहाँ टाइम लग गया। जर्मनी में मुझे महंगा मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। अब पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है, तो लेट्स सी इसी वीक, इसी 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको लेता हुआ भी नजर आऊँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा मुझे 2 पैसे मिल गए तो। ओके जी, मोहम्मद अरसल कहते हैं भाई 275K में बेस्ट मोबाइल पीटी अप्रूव गाइड कर दें। मसा तानू सैमसंग दा S23 अल्ट्रा लभना है या मसा तानू आईफोन 12 प्रो मैक्स लभना है। 13 प्रो मैक्स भी इन्हें दा ऑफिशियल पीटी नहीं आता। हाँ, अगर यही तुसी सर्वर अप्रूव लेंदे हो तो S24 अल्ट्रा भी मिल जाता है। और एक भाई ने ये भी पूछा था कि भाई S24 अल्ट्रा सर्वर अप्रूव 2,80,000 रुपये में अगर मिल रहा हो तो लेना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास और कोई चॉइस है नहीं। हाँ, OnePlus 12 आपको 2,20,30,000 रुपये में मिल जाता है ऑफिशियल अप्रूव्ड, 35-40,000 रुपये में डब्बा पैक मिल जाता है ऑफिशियल अप्रूव, वो ले सकते हो। अदरवाइज आप नीचे नीचे आओगे ना 2 लाख रुपये में, तो बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है। S24 मिल जाता है, S23 प्लस मिल जाता है, ऑफिशियल पीटीए 2.5 लाख से नीचे नीचे, तो आप उनको देख सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है पाकिस्तानी मार्केट में। इवन Xiaomi 14 भी पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ था, वो पाकिस्तान में मार्केट में 2 से 2.5 लाख के अंदर अगर ऑफिशियल अप्रूव मिलता है, डेफिनेटली भाई वो आपको आईफोन 15 प्रो को कम्पीट करता हुआ नजर आएगा। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपीरियंस के साथ ही बात कर रहा हूँ। मैंने उस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस किया, टू गुड फ़ोन। बट पाकिस्तान में उतनी वैल्यू में आते हुए तो लोगों को ब्रांड फोबिया हो जाता है कि भाई आईफोन लेंगे या सैमसंग लेंगे। हाँ, वीवो का X100 भी आपको ऑफिशियल पीटीए 2.5 लाख तक मिल जाता है। लास्ट टाइम मेरे पास एक दोस्त आए तो कह रहे थे मुझे मिल रहा है, तो मुझे उसका आइडिया है, वो भी आप देख सकते हो। ओके जी, मुबीन कश्मीरी कहते हैं अली भाई Xiaomi फ्लिप पाकिस्तान में आएगा? नहीं, पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा। अली भाई फ़ोन की प्राइस कब तक डाउन होंगी? आपने मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार आप बताओ मंथ। देखो भाई, मैं आपको सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मैं मार्केट को स्टडी करके बता सकता हूँ कि गिरने वाली है। स्टडी क्या है कि ये जो लास्ट क्वार्टर है ना, इसमें सैमसंग की भी कुछ नई प्रोडक्ट्स हैं, ए सीरीज़ की भी हैं, एस सीरीज़ की भी हैं, रेडमी की ऑल्दो ये 14C आज इस वीडियो के बाद जो है ना अपलोड हो रही होगी। उसके बाद पोको की 2 प्रोडक्ट है। तो रेडमी के फ़ोन्स ऑलरेडी पहले ही जो है ना वो अपनी प्राइस कट पर बिक रहे हैं, प्राइस पे ठीक ठाक डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। तो रेडमी की कोई इस तरह की लॉन्च नहीं है, एग्रेसिव लॉन्च उस तरह की नहीं है। लेकिन वहीं पर ओप्पो का स्टॉक ऑलरेडी नहीं बिक रहा, वीवो का स्टॉक ऑलरेडी नहीं बिक रहा। वीवो का पहले ऐसा होता था कि 6 महीने बाद वो स्टॉक वो मॉडल मिलता नहीं था, तो अब जो है ना जैसा कि भाई ने बोला V29e जो कि पिछले साल का मॉडल है वो भी मार्केट में मिल रहा है। तो हाँ, लिक्विडेट नहीं हो रहा स्टॉक, तो जिससे मेरी ये प्रिडिक्शन है कि भाई अगले महीने में इन्होंने जब प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, कुछ ब्रांड्स ने नहीं, इन्फिनिक्स ने लॉन्च करनी है, टेक्नो ने लॉन्च करनी है, तो इन्होंने पुराने फ़ोन्स की कीमतें कम करनी ही करनी है, उन पे रिबेट देना ही देना है। और जब मार्केट में पैसा नहीं आ रहा होगा तो तब आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर के एंड तक ही सारी कीमतें जो है ना नॉर्मली फ़र्क ऑलरेडी पड़ भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ते हुए मिलेंगे। कंपनीज़ खुद अपनी इनवॉइस रेट नहीं गिराएंगी, लेकिन आपको मार्केट में डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, अभी भी ढूंढने से मिल जाता है। दैट्स इट। आज की मैंने वीडियो में ज़्यादा कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि एक थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि आप लोगों को शुक्रिया अदा कर दूँ, और दूसरा ये गिवअवेज वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ये भी जो है वो मैंने अनाउंस करने थे। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अनाउंस कर देंगे, और ये क्वेश्चन जितने भी मैं इंस्टाग्राम से लेता हूँ, डू फॉलो अस ऑन दैट। और टिकटॉक वाले जो गिवअवेज हैं वो टिकटॉक पर ही अनाउंस होंगे। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो वहाँ पर फॉलो कर लो, तो जल्दी वहाँ पर भी हमारा जब 3 लाख हो जाएंगे, अभी 4-1 हज़ार रह गए हैं, तकरीबन 4 या 3 हज़ार रह गए हैं, तो वहाँ भी हम लोग जो है ना वो अनाउंस कर देंगे। अगर आप टिकटॉक नहीं यूज़ करते तो भाई वहाँ ज़रूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने की। मेरे लिए स्पेशली टिकटॉक मत डाउनलोड करो, ठीक है, दूर रहो उससे। लेकिन मेरा मजबूरी है, मैं क्रिएटर हूँ, तो मुझे सारी जगह काम करना पड़ता है, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। तो आजकल वैल्यू भी उसी बंदे की है जो हर जगह दिखता है। लेकिन एटलीस्ट मैं कभी जो है ना उस तरीके से नहीं दिखता जैसे लोग दिखना चाहते हैं। बट मुझे कोशिश ये है कि मैं अपने रेलिवेंट कंटेंट के ऊपर ही काम करता रहूँ। थैंक यू सो मच। बस आज की Q&A में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से। रेडमी 14C वाली वीडियो मिस नहीं करनी, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। उसमें आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो हाँ, बहुत जल्दी आपको 1-2 सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ नए कुछ फ़ोन्स के साथ। सो मुझे दे इजाज़त, मैं होली बात 5 से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।